हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के हमारे पास देखो 5 या 6 वीडियो हो गए। उन सभी में क्या चल रहा है हमारा केवल ट्रायंगल। ठीक है, आज भी क्लास हमारी ट्रायंगल की ही चलेगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे आज हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट कर सके, फिर कल से हम लोग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। तो चलो ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं वापस आगे से। और जितने क्वेश्चन मैंने कराया होगा शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नहीं भी आए तो उनको देखो दोबारा प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। और मैं फिर वही बात जो रोज़ वीडियो में बोलता हूँ, आज मैं फिर वही बात बोलूँगा सबसे पहले कि आप लोग क्या करो, सारे के सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाया करो। ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैं सोल्यूशन बताऊँ, उससे पहले आप लोग वीडियो को रोक के पहले खुद उसका सोल्यूशन किया करो और फिर बाद में चेक किया करो कि कैसे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना। उससे आप लोगों की बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं एग्जाम के अंदर। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो इतने सारे डायग्राम बना लिया कि आप लोगों के, और देखो डायग्राम जितने भी बनाया ना आप लोग नोटिस करो, मैं तो यहाँ पे लिखता भी हूँ ये डायग्राम कब आया हुआ है। ठीक है ना। सारे के सारे डायग्राम वो है कि हमारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों के देखना कोई भी एग्जाम होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई डायग्राम आप लोगों के रिपीट हो जाएगा। और हम लोगों ने कहीं भी देखो गिनने का सिस्टम तो रखा ही नहीं। सभी डायग्राम में चाहे कैसा भी डायग्राम हो, कितना भी बड़ा डायग्राम हो, हमारे देखो कुछ डायग्राम तो ऐसे आए थे उनके अंदर आंसर देखो 50 के लगभग जा रहा था। एक डायग्राम तो ऐसा आया था हमारे आंसर 69 गया था, लेकिन हम लोगों ने गिना तो वहाँ पर भी नहीं। गिन तो हम लोग कहीं नहीं रहे चाहे कितने भी आंसर आए। ठीक है ना। तो गिनने का तो सिस्टम हमारा खत्म हो गया। हम लोगों ने देखो अब इस टॉपिक को बनाए क्या कर दिया, बहुत ईजी तरीके से बना लिया। हमारा आंसर बिल्कुल सेकंडों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का देखो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो डायग्राम, ये डायग्राम आ गया हमारे पास। देखो ये आया डायग्राम, और ये जो डायग्राम अपना, ये डायग्राम देखो CGL 2013 का क्वेश्चन है। और इस डायग्राम में मैं आप लोगों को एक नई बात और सिखाऊंगा आज। इस डायग्राम में मैं आप लोगों को एक नई बात और सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो वो सिखाऊं उससे पहले तो देखो हम लोग क्या करते हैं। देखो डायग्राम में एक लाइन और है। इस डायग्राम को देखो सबसे पहले तो हम लोग गिनते हैं, कंप्लीट आंसर निकालते हैं, फिर बताऊंगा देखो नई बात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो इस डायग्राम को गिनने का तरीका कैसे रखेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम लोग इस डायग्राम को ऐसे कर लें। देखो एक तो बताओ इस पार्ट को अलग कर लो आप लोग, एक पार्ट तो ये अलग कर दो। ठीक है, एक पार्ट आप लोग यहाँ से क्या कर लो, देखो ये वाला अलग कर लो यहाँ से, एक ये वाला पार्ट अलग कर दो, ये वाला। ठीक है, और एक पार्ट आप लोग क्या करो यहाँ से इसको अलग कर लो। देखो जिन पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ ना, उनको अलग करते आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई होगी, क्यों अलग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं अलग क्यों किया कि अब देखो एक डायग्राम तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ये वाला बना दिया। इसमें कितने हो गए, 3, इसके अंदर 3 हो गए। बताओ ऐड करने वाला सिस्टम। हमारे पास यहाँ भी कितने हो गए, 3, यहाँ भी कितने आ गए, 3, और अपने पास यहाँ भी कितने आ गए, 3, इसके अंदर भी कितने आ गए, 3। ठीक है, तो बताओ हमारे पास ये 9 डायग्राम तो हो गए क्या। कितने डायग्राम हो गए, 9 डायग्राम। यहाँ तक तो बात पूरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमें इनको मिक्स करना है। अब आप लोग मिक्स करोगे ना, उसमें क्या करो, सबसे पहले जैसे हमारे पास देखो एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट से देखो 3 4 लाइन जा रही है हमारे पास। देखो अब आप लोग क्या करो, सभी लाइनों से चेक करो कि हमारे पास इन लाइनों से और डायग्राम थोड़ी ना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। भाई जैसे हमारे पास इसमें 3 आ गए ना, इसमें कितने आ गए, 3। अब हमें चेक करना है कि इनको देखो इन्हीं लाइनों को मिलाकर कहीं इनको मिलाकर थोड़ी ना कोई एक्स्ट्रा डायग्राम बन रहा है, तो वो तो हमें गिनना ही पड़ेगा। बताओ। ठीक है, तो चलो हम लोग वही गिनते हैं। सबसे पहले देखो इस लाइन से गिनते हैं, इस लाइन से कि इस लाइन से कितने ट्राइंगल और बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन से गिनोगे तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन से एक ट्राइंगल तो ये बढ़ गया हमारे पास। बताओ एक ट्राइंगल, और आप लोग चेक करो, बताओ यहाँ से तो एक ही बन सकता है। भाई यहाँ वाला तो 3 में आ चुका। ठीक है, तो यही बना। बताओ केवल और केवल इस लाइन से कितना ट्राइंगल बढ़ गया हमारे लिए, 1। अब इस लाइन से चेक करो, ये वाली लाइन आ रही है ना यहाँ से, इसी पॉइंट से जो ये लाइन है, इस लाइन से देखना इस लाइन से कितने ट्राइंगल और बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं यहीं तक आया, इसी पॉइंट तक, और यहाँ से देखो आप लोग घुमा के चेक करो, यहाँ से कोई ट्राइंगल बढ़ रहा है क्या। बताओ ये बढ़ रहा है ना। बताओ एक ट्राइंगल ये चल रहा है ना हमारे पास। ठीक है, एक तो इस पॉइंट से चला गया। अब देखो यहाँ से अगले पॉइंट पे गया मैं, अगले पॉइंट से बताओ घूम के मैं यहाँ तक आऊँगा तो एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है हमारे पास। बताओ 2 तो हो गए यहाँ से। ठीक है, और इसी पॉइंट से देखो आप लोगों के पास कितने बने, 2 ही बने क्या, नहीं सुनो, देखो 3 बन गए हमारे पास इस लाइन से। देखो कौन कौन से,
एक डायग्राम तो यहाँ से ये वाला बन गया, एक डायग्राम यहाँ से कौन सा बनाया हम लोगों ने, ये वाला 2, और एक डायग्राम यहाँ से बनाया हम लोगों ने ये वाला 3। तो कितने बने, 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन वाले देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आओ, बताओ एक ट्राइंगल, एक यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से घूम के यहीं से आ जाओ दूसरा, और बताओ यहाँ तक गया लेकिन इस बार लास्ट तक जाके आओ, बताओ तीसरा। हो गया ना 3। इस लाइन से कितने बड़े एक्स्ट्रा, 3। अब आप लोग इस लाइन को ले लो यहाँ से, बताओ इस लाइन में देखो एक तो ये बन रहा है लेकिन ये तो हमारे 3 के अंदर आ चुका। दूसरा हमारे पास देखो यहाँ से घूम के आओगे तो बताओ एक ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा हमारे लिए, बताओ बढ़ेगा ना, ठीक है। तो इस लाइन से देखो एक तो हम लोगों ने यहाँ से घुमा दिया, और एक डायग्राम देखो यहाँ से लास्ट तक जाओगे तो वो भी बन रहा है। तो इस लाइन से हमारे पास कितने ट्राइंगल बन गए, 2। कितने बन गए, 2, ठीक है। कौन से बने, वापस रिपीट करता हूँ इस लाइन वाले। देखो यहाँ से ये लाइन जा रही है, एक तो यहाँ से घूम के ट्राइंगल बना दो, और एक लास्ट तक जाना और फिर घुमा के ट्राइंगल बना दो। बताओ 3, 1 4 और 4 2 कितने हो गए, 6। इस पॉइंट से हम लोगों ने 6 ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इस पॉइंट से हम लोगों ने 6 ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक। अब हमारे पास ऐसा कोई ट्राइंगल देखो नहीं गिनना जो दोबारा इस पॉइंट से आके बन रहा हो, क्योंकि इस पॉइंट से तो जो बन रहे थे वो हम लोगों ने यहीं से गिन चुके, ठीक है ना। तो चलो अब देखो अगला पॉइंट देखो, यहाँ से चेक करोगे आप लोग तो यहाँ से बताओ एक ट्राइंगल देखो ये वाला बन रहा है, ये ट्राइंगल बताओ, ये तो कहीं से नहीं गिना ना हमारे पास, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बन रहा है हमारे पास, और यहाँ से केवल एक ही ट्राइंगल एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि देखो बाकी जैसे हमारे पास ये भी था, लेकिन वो देखो इस पॉइंट पे तो हम लोग आ ही नहीं सकते, इस पॉइंट से तो जो भी बन रहे थे वो पहले गिन चुके हम लोगों ने, ठीक है ना। ऐसे ही देखो हमारे पास ये भी था, लेकिन वो भी हम लोगों ने इस पॉइंट से गिन चुके, मतलब बाकी सारे ट्राइंगल जो यहाँ से बन रहे वो तो इस पॉइंट से हम लोगों ने पहले ही गिन लिया ना। तो देखो कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 7। देखो 6 तो ये और 1 ये, कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 7। और आंसर कितना हो गया आप लोगों के इस क्वेश्चन का, 16 आंसर। आप लोगों का आंसर क्या है, 16, ठीक है। अब समझो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्या सिखाने जा रहा हूँ, हमारे पास ये क्वेश्चन आया था देखो 2013 के अंदर, क्वेश्चन कब आया था, 2013 में। और देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, देखो एक ऑप्शन था 10, एक ऑप्शन क्या था इसका 11, एक ऑप्शन था इसका देखो 12, और एक ऑप्शन था इसका 14। ये हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन था, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में आंसर कितना आया, 16। ध्यान से सुनना, ये हमारे ऐसी गलती होती है हमसे। हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आया, 16। देखो एग्जैक्ट आंसर तो क्या आ गया, 16, लेकिन हमें जो ऑप्शन मिले वो देखो कैसे मिले। एक ऑप्शन में 10 मिला, एक में 11 मिला, एक में 14 मिला, और एक में 12 मिला, ठीक है। अब बहुत लोग तो यूँ सोचते हैं ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया कि आंसर तो 16 है, 16 तो ऑप्शन में नहीं है। बहुत लोग तो क्या सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 16 है और देखो 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को देखो क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, जब भी आप लोगों के सामने ऐसी कंडीशन हो जाए, तो देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि इन ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा ऑप्शन है ना उसको आंसर लगाना है, इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको आंसर लगाना है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी ऐसा होगा ना तब पता क्या होगा कि जो हमारा आंसर था ना उन्हीं से कम वाले ऑप्शन मिलेंगे, इससे बड़ी संख्या कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगी। भाई बहुत लोग तो सोचे कि कहीं 16 से ज़्यादा भी ऑप्शन में मिल गया तो ठीक, 16 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ऐसी कंडीशन यदि वो करेगा ना तो इससे ज़्यादा कभी ऑप्शन में नहीं डाल सकता वो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हमें जो भी ऑप्शन मिलेगा इससे कम संख्या मिलेगी और इनके अंदर फिर क्या करना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसको आंसर लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन वाला क्या करना चाहता है हमसे एग्जामिनर केवल और केवल यही जानना चाहता है कि देखो ये लास्ट 14 तक भी गिन सकता है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो हमें कुछ डायग्राम ऐसे तो जो बिल्कुल देखो अंदर मतलब अच्छे वाले नजरिए से देखोगे ना तब जाके मिले वो डायग्राम हमें, ठीक है ना। इसलिए फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना जिसके अंदर बहुत डायग्राम छुपे हुए रहते हैं तो उसके अंदर फिर वो इस तरीके के ऑप्शन बना देता है कि चलो कंप्लीट भी ना गिन पाए तो देखो कम से कम ये 14 तक तो गिन सकता है क्या, ये 14 तक तो गिन सकता है क्या। वो इसका पूछने का तरीका ये हो जाता है फिर एग्जामिनर का क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को गलत समझ के मत छोड़ना आप लोग क्या करना, जो सबसे बड़ी थी मतलब यूँ मान लो कि इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि 14 से अधिक, क्या मतलब हो गया इस ऑप्शन का 14 से अधिक, तो हमारा आंसर क्या हो गया 14। ये हमारे देखो 2013 के अंदर ऑप्शन यही थे, जब 2013 में क्वेश्चन आया था ना ये वाला तब ऑप्शन यही थे। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है 16 और देखो आंसर क्या लगाना पड़ा हमें 14 को, क्यों भाई 14 से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आप लोगों को 16 ही मिलेगा, यदि 16 नहीं मिलेगा ठीक है तो इससे कम जो संख्या मिलेगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको आंसर लगा दो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
देखो अगला क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन अपने वो है जो एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो ऐसा कोई आलतू फालतू का डायग्राम हम लोगों ने एक भी नहीं बनाया कि यूं ही बिना मतलब में कोई भी डायग्राम बना दिया और हम लोग यूं ही फंस रहे हों, ऐसा कोई डायग्राम नहीं था अपने पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे देखो आज जो डायग्राम है ना, जितने भी डायग्राम है, डायग्राम ऐसे वाले बहुत अच्छे वाले डायग्राम आएंगे आज अपने पास, बहुत अच्छे वाले डायग्राम, जिनमें देखो कंप्लीट आंसर ट्रिक से नहीं आएगा, कुछ कुछ डायग्राम हमें गिनना भी पड़ेगा। कंप्लीट आंसर हमारे ट्रिक से ना आके कुछ कुछ डायग्राम हमें गिनना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग क्लास को। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, इसमें क्या पूछ लिया, कितने ट्राइंगल है। और देखो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हमारे पास CGL 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कब आया था, CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसको गिनते हैं। अब इसको गिने तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग, मुझे आप लोग ही बताओ कि यहाँ से जो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, बताओ इसके अंदर तो हमारी ट्रिक काम करेगी ना, इसके अंदर अंदर तो भाई हमारे पास जो डायग्राम मैंने देखो ये अलग किया, डार्क किया, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाला ट्राइंगल है, इसमें तो हमारी ट्रिक काम करेगी। भाई ट्रिक का सिस्टम क्या था, एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें खींच दो, आप लोग क्या करो, नंबर लिख के उसमें ऐड कर लो। तो देखो हम लोग बताओ यहाँ पर नंबर लिखकर इसको ऐड करेंगे तो इस डायग्राम के अंदर अंदर कितने हो गए, 6। इसके अंदर कितने कितने हो गए, 6। देखो 3 2 5 और 1 6। क्या आंसर आ गया इसके अंदर, 6। कौन से वाले में, इसके अंदर। बताओ 6 हो चुके, ठीक है। फिर देखो बताओ एक ट्राइंगल ये अलग से बन रहा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ से, ये वाला, ठीक है। बताओ एक ट्राइंगल ये भी दिख रहा होगा, एक ये भी दिख रहा होगा, एक ये भी दिख रहा होगा और एक ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 तो हमारे पास अलग से आ गए थे। 6 के बाद देखो 1 2 3 4 5 ट्राइंगल ये और आ गए। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे हमें और ढूंढना है यहाँ पर, अब कौन से ढूंढना है, इनको मिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को उठाता हूँ, क्योंकि देखो यहीं से बहुत सारी लाइनें जा रही है, यहीं से बहुत सारी लाइनें जा रही है। अब आप लोग देखो यहाँ से यदि गिनोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से देखना, इस लाइन से, इस लाइन से यहाँ पर देखो ट्राइंगल बढ़ेंगे आप लोगों के पास, और कौन से बढ़ेंगे, इस लाइन से। बताओ एक ट्राइंगल तो यहाँ से घूम के यूं आ जाऊं, बताओ एक हो गया अलग से। इसी लाइन से देखो हमारे पास इस बार लास्ट तक जाओ और यहां तक घूमो, बताओ 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी लाइन से देखो एक ट्राइंगल हमारा ये भी बन रहा है, कितने हो गए, 3 हो गए। यहां से देखो इस लाइन से हम लोगों ने कितने ट्राइंगल बना दिया, 3। इस लाइन से कितने बनाए हम लोगों ने, 3। कौन से बनाया, दोबारा गिना रहा हूं। देखो इस लाइन से एक ट्राइंगल तो बनाया हम लोगों ने यहां से घूमकर ये वाला, एक। इसी लाइन से एक ट्राइंगल बनाया हम लोगों ने यहां से ये वाला, 2। और इसी लाइन से एक बनाया हम लोगों ने ये वाला, 3 बनाया, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों के पास देखो एक लाइन ये भी दिख रही है कि ये भी, ये वाली भी, इससे भी देखो, ठीक है। इससे भी हम लोग डायग्राम देखो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे भाई, जैसे इस साइड बढ़े वैसे इससे भी बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, एक तो देखो सेम पैटर्न यहां से ये वाला एक, और एक यहां से देखो ये वाला 2। यहां से कितने बने, 2। भाई देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस लाइन से इधर 3 बन गए तो इधर 2 ही क्यों रह गए, इस साइड तो 3 बने और इस साइड 2 ही क्यों बने। इसका रीजन क्या है कि इस लाइन से तो हमारे पास जो तीसरा था वो एक ये वाला था, जो बताओ अब इसको चाहे इस साइड से गिनो चाहे इस साइड से गिनो, एक बार ही तो गिनना पड़ेगा, तो किसी भी साइड एक बार बढ़ा लो इसको, तो ठीक है ना। अब देखो वापस गिना रहा हूं मैं भाई, ये 6 तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ये 6 सभी को समझ में आ गए होंगे, और ये एक एक ट्राइंगल जो साइड में रह गए थे ये भी सभी को समझ में आ गया होगा, ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इस लाइन से 3 बनाया, 3 कौन सा बनाया, एक तो ये कॉमन जो दोनों साइड से किसी भी साइड से गिन लो एक बार, एक। फिर इसी लाइन से देखो ये दूसरा, और इसी लाइन से ये तीसरा, यहां से कितने बनाए, 3। और अब ऐसा इस साइड देखो, एक तो ये वाला एक और एक ये वाला 2। बताओ यहां पर इनको मिलाकर हम लोगों ने कितने डायग्राम बना दिया, 5। भाई 3 तो ये और 2 ये, कितने हो गए, 5 डायग्राम ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। ये 5 कौन से हैं, ये 3 और इन 2 को मिला के लिख दिया मैंने यहाँ पर 5, ठीक है। तो देखो ये 5 और बढ़ाओ आप लोग, ये 5 और बढ़ाओ, ठीक है। अब आप लोगों के देखो नोटिस करना, इस पॉइंट से भी 2 डायग्राम आप लोगों को एक्स्ट्रा दिखेंगे। कौन सा वाला भाई, एक डायग्राम तो यहां से देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा सभी को, ये वाला,
ये सभी को दिख रहा होगा एक, और एक डायग्राम पूरा बड़ा यहाँ से, एक डायग्राम पूरा बड़ा, तो ये दो और बढ़ाओ आप लोग, ये दो और बढ़ाओ और आंसर कितना करो इस क्वेश्चन का 18 आंसर। आंसर कितना कर दो 18। बताओ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर कितना आया 18। दोबारा गिना देता हूँ पूरा डायग्राम। देखो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर कितने आ गए 6, इस डायग्राम में कितने हो गए हमारे पास 6। भाई नंबर लिखकर इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया, इसमें हमारी ट्रिक काम कर गई। फिर हमारे पास एक लाइन देखो, चलो फिर हमारे पास ये साइड वाले गिन लिया, एक डायग्राम ये एक ही है अलग से, ठीक है ना, एक ये एक ये एक ये, तो ये कितने हो गए 5। देखो 6 पहले आ गए, 5 फिर से आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ से भी 5 बनाया, कौन से बनाया, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है ना। ये 5 हमारे ये आ गए और 2 यहाँ से बनाए हम लोगों ने, ये पहला और एक ये बड़ा वाला दूसरा, और टोटल कर दिया। आंसर कितना हो गया हमारा 18। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन आया, ये डायग्राम आ गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये डायग्राम हमारे पास, ठीक है। हमसे पूछेगा बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल हो गए। चलो इसी क्वेश्चन को देखो मैं आप लोगों को साइड में बना के गिनाता हूँ कितना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में गिनेंगे, तो बताओ सबसे पहले तो हमारे पास ये डायग्राम है, यदि मैं इस लाइन को और इसको हटा दूँ तो हमारा डायग्राम ये वाला रह जाएगा। बताओ बिल्कुल रहेगा ना, ये डायग्राम रहेगा। और इस डायग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ऐड कर सकते हैं इनको नंबर लिख के, और नंबर लिखकर ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 6। तो बताओ 6 डायग्राम तो हो चुके, 6 डायग्राम तो हो चुके। अब इसने क्या किया, यहाँ से देखो एक लाइन बढ़ा दिया, ये लाइन बढ़ाया, ठीक। और इस लाइन को बढ़ाकर देखो एक लाइन यहाँ पर मिला है। बताओ ये जैसे ही मिला, ये ट्रायंगल अलग से आ गया ना हमारे पास, हो गया, ठीक है। एक लाइन देखो इसने इस साइड भी मिलाया, तो देखो एक ये भी बढ़ गया और यहाँ पर ये भी बढ़ गया। बताओ यही बढ़े ना, इनके अलावा कुछ नहीं बढ़ रहा ना, तो बस हमारा आंसर भी खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया 9 आंसर। कितना आंसर आया 9 आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना 9, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 9। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलते हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। देखो फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग तो क्या करना, क्वेश्चन में देखो वीडियो को रोक रोक के डायग्राम बना के पहले आप लोग खुद आंसर निकालना, उसके बाद मिलाना आंसर को, उसके बाद में आंसर मिलाना, ठीक है। देखो अगला डायग्राम, ये क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आया। और देखो मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है देखो एसएससी स्टेनो 2008 का क्वेश्चन है। देखो एसएससी स्टेनो, ये तो बहुत बार आता है वैसे क्वेश्चन, ये तो केवल मुझे याद कंफर्म नहीं है, बस केवल एक यही याद है कि 2008 में तो आया ही आया था। बाकी आप लोग चेक करें तो बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन तो हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था देखो हमारे पास स्टेनो के अंदर 2008 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग गिनेंगे, हमसे पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल हो गए। देखो मैं एक बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज, एक मैसेज आ रहा है, इस टाइप का मैसेज आ रहा है कि सर क्लास के अंदर थोड़ी थोड़ी आप हंसी मजाक भी किया करो। बहुत सारे मैसेज के आते हैं मेरे पास कि आप क्लास में थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक भी किया करो। आप ऑफलाइन क्लास लेते थे तब तो वहाँ पे तो बहुत सारा हंसी मजाक करते रहते थे, बहुत सारा हंसाते क्लास में, यहाँ तो आप लोग हंसाते ही नहीं हो, ठीक है। देखो अभी इसका मैं एक रीज़न बताऊँ आप लोगों को कि ऑफलाइन में तो क्या सिस्टम होता था, ऑफलाइन के अंदर तो मैं जैसे ही बोर्ड से हट के पीछे देखता था, पीछे देखते ही मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते थे, तो वहाँ तो मुझे बातें निकल के आ जाती थी। वहाँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें होती थी क्योंकि आप लोगों को देखते ही अपने आप मेरी बातें निकल के आ जाती थी। अब यहाँ तो मैं देखो जैसे ही लिख के सामने देखता हूँ, सामने देखते ही मुझे तो देखो कैमरा दिखाई देता है और मैं चुप होता हूँ, तो मुझे तो यूँ फीलिंग आती है कैमरे को देख के कि जैसे कैमरा मुझे यूँ बोल रहा है कि बोल ना, चुप क्यों हो गया। तो बताओ मैं कैसे क्या करूँ, आप लोग ही समझो मेरी भावनाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ तो देखो हंसी मजाक तो कम ही होगी मुझसे तो, क्योंकि यहाँ तो मैं हंसी मजाक करूँ तो कैसे करूँ बताओ, अकेला कैमरे के सामने मैं क्या क्या बोलूँ। भाई चलो आप लोगों को तो मैं दिख रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी ना आप लोग दिख रहे हो, मुझे भी आप लोग दिख जाते हैं तो देखो मैं कोई भी बातें कर लेता आप लोगों से, लेकिन यहाँ तो मुझसे पढ़ाई के अलावा कोई बात होती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम लोग पढ़ाई ही करते हैं, बाकी तो
हंसी मजाक तो फिर हम लोग कभी ऑफलाइन में मिलेंगे तभी ही करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग चलो चलते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। और हमसे पूछ रहा है कितने ट्रायंगल हो गए, हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। चलो इसमें ट्रायंगल गिनते हैं हम लोग। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल अलग से दिख रहे होंगे, ये तो सभी को दिख रहे होंगे 5 ट्रायंगल, तो ये 5 तो सभी को दिख गए होंगे, 5 तो सभी को दिख गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, पॉइंट उठा लो, आप लोग क्या उठा लो, पॉइंट उठा लो, क्या उठा लो, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कैसे उठाओ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया, यहां से पॉइंट उठाया, और यहां से देखो मैं यहां नीचे आ गया, ये वाला यहां से लेकर यहां तक आया, यहां तक आया, और यहां से मैं यूं घूम गया। देखो इसमें हमारी कोई ट्रिक नहीं चलेगी, इसमें हमारी कोई ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है ना। और यहां से घूमकर मैं यूं चला गया। बताओ ये ट्रायंगल सभी को दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। एक तो ये, फिर आप लोग क्या करना, इसी लाइन से और नीचे चले जाओ, इस बार रुकना मत, यहां पर इस बार आगे तक जाओ, और यहां से घूमकर इस बार ये बना लो। बताओ ये भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला, बताओ ट्रायंगल बन गया क्या, ठीक है। तो इस पॉइंट से ट्रायंगल कितने बने हमारे, 2। अब हमारा एक भी ऐसा ट्रायंगल दोबारा नहीं आना चाहिए जो इस पॉइंट पे आ जाए। अब दोबारा ऐसा ट्रायंगल एक भी नहीं बनना चाहिए जो इस पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि इस पॉइंट से तो जो बन रहे थे वो हम लोगों ने यहां से गिन लिया, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देखोगे तो मुझे बताओ, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा होगा, देखो आप लोगों के पास एक ट्रायंगल, तो ये लास्ट तक जाके आ गए हम लोग, कौन सा, ये लास्ट तक जाके आ गए हम लोग, एक ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल यहीं से इस बार लास्ट तक मत जाओ, बीच में से घूम के भी बन रहा है क्या, देखो बीच में से नहीं घूमेगा। चलो एक ट्रायंगल तो हम लोगों ने ये वाला बनाया, देखो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है यहां से, इस बार इधर लास्ट में आ जाओ, इस साइड लास्ट में आ जाओ, यहां से ये वाला, ये ट्रायंगल, बताओ यहां से भी 2 बन गए ना, कौन से बने, रिपीट करता हूं, यहां से दोनों ट्रायंगल दोबारा। भाई एक ट्रायंगल तो हम लोग इसी पॉइंट से घूम गए यूं, एक तो ये आ गया, और दूसरा इस बार हम लोग लास्ट तक गए इधर, और यहां से घूमकर यूं आ गए। बताओ दूसरा ट्रायंगल ये, ठीक है। तो देखो 2 ट्रायंगल यहां से भी बनाए हम लोगों ने। अब आप लोग इस पॉइंट पे आओगे तो इस पॉइंट से भी देखो एक ट्रायंगल तो हम लोग यहां से यही घुमा दूं। बताओ एक ट्रायंगल तो आप लोगों का बन गया, ये वाला एक बन गया, ठीक है। अब दूसरा यहां से जाओगे तो देखो दूसरा ट्रायंगल यहां से बनेगा ये, लेकिन बताओ इस पॉइंट से तो हम लोग दोबारा गिन ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस पॉइंट से तो जो बन रहे थे वो पहले ही हम लोगों ने वहां से बना दिया, ठीक है। ऐसा यहां पर चेक करोगे तो एक ये बन रहा है जो हम लोगों ने यहां से गिन चुका, और एक ये बन रहा है जो हम लोग यहां से गिन लिए, ठीक है। ऐसा यहां पर भी देखोगे तो एक तो यहां से ये बन रहा है तो हम लोगों ने इस पॉइंट से गिन लिया, और एक ये बन रहा है जो इस पॉइंट से गिन लिया, ठीक है ना। इसलिए देखो हमारे पास इसका आंसर कितना रह गया, केवल 10 आंसर। कितना आंसर रह गया, 10, ठीक है। आप लोग तो याद कर लो, स्टार आते हैं आंसर 10 लगा दो, ठीक है ना। स्टार आते हैं आंसर क्या लगा दो, 10 लगा देना, ठीक है। तो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10, और बताया स्टेनो 2008 में क्वेश्चन आया था ये भी। चलते हम लोग अगले डायग्राम पे। देखो आज वाले डायग्राम हमारे बहुत अच्छे डायग्राम हैं, सारे डायग्राम वो वाले डायग्राम हैं कि जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आज जो डायग्राम बना रहे हैं ना हम लोग, सारे के सारे क्वेश्चन वो है कि एग्जाम में बहुत बार आया है। देखो वो तो एग्जाम में आए हुए, तो आज तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं ना, आज वो वाले क्वेश्चन है कि जो बार बार एग्जाम में आए हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यदि एग्जामिनर को कोई भी डायग्राम नहीं मिलता तो जो आज बना रहे हैं ना हम लोग, उनमें से कोई ना कोई एक डायग्राम बना के भेज देता है, ठीक है ना। तो आज वाले डायग्राम हमारे बहुत अच्छे वाले डायग्राम है, आज ध्यान से पढ़ना आप लोग। और आज वाले जो डायग्राम है, डायग्राम भी ऐसे वाले हैं कि उनमें कंप्लीट ट्रिक भी नहीं चल पा रही है, जो आप लोग देख रहे होंगे ना, ठीक है ना। तो कंप्लीट ट्रिक भी नहीं चल पा रही है। वैसे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों को गिनना कम से कम ही पड़े, ठीक है। चलो हम लोग देखो अगला डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमसे पूछेगा बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, हमसे क्या पूछेगा कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे ट्रायंगल पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस डायग्राम को बताओ, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को ऐसा कर लें। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को केवल यही बनाएंगे। और आप लोग याद करो कि जो हमारी पहली क्लास हुई थी ट्रायंगल की, उस पहली क्लास के अंदर ये डायग्राम आप लोगों के पास था। यह डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था,
याद करो, नहीं याद यदि नहीं देखा तो आप लोग जानना इस टॉपिक का पहला वीडियो पढ़ना। पहले वीडियो के अंदर मैंने केवल बेसिक ही बताया था, जो पहला और दूसरा वीडियो था ना उसमें मैंने ट्रिक निकालना ही सिखाया था कि देखो, और ट्रिक भी कितनी बनाया, 1-2 ट्रिक ही तो बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो पहला और दूसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है, ठीक है। और इस डायग्राम को देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्या ट्रिक बताया था, ठीक है। देखो ऐसा बताया था मैंने कि जैसे यहाँ से मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2 पॉइंटों से लाइनें जा रही हो, 2 पॉइंट से लाइन जा रही हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई बताओ। यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर भी 1 और 2 है, मतलब यदि बराबर बॉक्स आ गए भाई, इस साइड भी 2 बॉक्स आए और इस साइड भी 2 बॉक्स आ गए, यदि इस साइड भी 2 बॉक्स आए और इस साइड भी 2 ही बॉक्स आ गए, 2 नहीं चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, मतलब बराबर बॉक्स आ गए भाई, जितने बॉक्स इस साइड से आए उतने के उतने इस साइड से आ गए हो। जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आ गया, जैसे इधर 3 होते तो इधर भी 3 होते, जैसे इधर 4 होते तो इधर भी 4 हो जाए। तो क्या करना है, उसका क्यूब करना है, किसका, जो बड़ी वाली संख्या है उसका क्या करना है, क्यूब। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कर दो और बताओ 2 का क्यूब करोगे आप लोग तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया। देखो इस डायग्राम के अंदर अंदर आप लोगों का आंसर आ गया 8। कैसे आया, 2 का क्यूब करने से क्या आंसर आ गया 8। बताओ ये वाली कहानी सभी को समझ में आ गई, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना, कि इसके अंदर कितनी भी लाइन हो आप लोग क्या करो उसमें गिन लो, ठीक है, और क्या कर लो उसको क्यूब कर दो। और दूसरा पैटर्न भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद हो तो दूसरा पैटर्न मैंने क्या बताया था कि देखो इस डायग्राम में नंबर लिख के ऐड करो, इसको भी नंबर लिख कर ऐड करो। देखो जैसे मैं इसमें चलो रिपीट कर ही देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया था 1 2 लिखो, बताओ कितना हो गया 3, यहाँ पर भी 1 2 लिखो कितना आ गया 3, यहाँ पर भी 1 2 लिखो कितना हो गया 3, और यहाँ पर भी 1 2 लिखो कितना हो गया 3। इनको ऐड करो, बताओ कितना हो गया, कितना हो गया है, बताओ 12 हो गया क्या, कितना हो गया 12। और फिर मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट को छोड़ दो और बाकी के जितने भी पॉइंट है ना इस क्वेश्चन के अंदर उनको देखो सभी को माइनस कर दो यहाँ से। तो बाकी पॉइंट कितने आए, 4 माइनस करो, आंसर कितना 8। क्योंकि जो क्यूब वाला पैटर्न है ना वो तो केवल उसी में काम करेगा जिसमें लाइन बराबर हो, और ये वाला जो पैटर्न बताया ना मैंने ये तो देखो सभी में काम करेगा, चाहे लाइन बराबर हो चाहे लाइन कम ज़्यादा हो तो भी काम करेगा ये वाला पैटर्न। तो जो भी सेकंड पैटर्न बताया ना मैंने ये पॉइंट लेस करने वाला, ये तो क्या होता है, चाहे लाइन देखो इधर से चाहे लाइन 2 आ गई, इधर से लाइन चाहे 4 5 कर दो तब भी हमारा काम करता है। ये तो सभी में काम करता है। क्यूब वाला केवल बराबर लाइनों में काम करता है, ये वाला बराबर में भी करता है और असमान में भी करता है, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने वापस रिपीट कर दिया है। चलो वापस हम लोग इसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, देखो इस क्वेश्चन में चलो अभी तो बराबर है, अभी तो हम लोग क्यूब कर ले भाई, इधर से भी 2 है इधर से भी 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, क्या आ गया 8। हमारे इस डायग्राम में कितना हो गया 8, इस डायग्राम में कितना हो गया 8। अब आप लोग चेक करो, बताओ यहाँ पर यही तो डायग्राम है भाई, यदि मैं इस लाइन को मिटा दूं तो बताओ यही तो डायग्राम था, यदि यहाँ से इसको मिटा दिया हम लोगों ने तो बताओ यही डायग्राम था जिसमें कितना आंसर हो चुका था हमारे 8। कितना आंसर हो गया 8। अब हम लोगों ने इस डायग्राम में क्या किया, एक लाइन ये बढ़ा दिया। अब देखो लाइन बढ़ाने से कितना क्या क्या फर्क पड़ रहा है, देखो जैसे लाइन बढ़ाया एक ट्रायंगल ये अलग से बढ़ गया, एक ये अलग से बढ़ गया ना। और इस लाइन से देखो, इस लाइन से अब बताओ वही गिनना जो इस लाइन से बढ़े, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने गिन ही लिया ना। और इसी लाइन से देखो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है क्या, बताओ एक ट्रायंगल ये बन रहा था। और इसी लाइन से देखो एक इसी लाइन से एक ट्रायंगल इधर से भी बन रहा है। तो देखो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 4 बढ़ाते ही आंसर कितना हो गया 12, ठीक है ना भाई। 2 तो हमारे पास ये हो गए भाई, ये लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाई ना हम लोगों ने, ये इस लाइन से देखो 2 तो ये एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास ये वाला भी बन गया, इसी लाइन से बन गया, और एक हमारे पास देखो ये वाला भी बन गया इसी लाइन से, यहाँ से देखो इसी लाइन से एक हमारा इधर वाला भी बन गया, ठीक है ना। तो ये 4 हम लोगों ने और बढ़ा दिया, यहाँ से 4 और बढ़ा दिया, आंसर कितना हो गया 12। ये क्वेश्चन देखो सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो अगला डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो डायग्राम ऐसा डायग्राम है कि वो तो देखो बहुत बार क्वेश्चन में आया, बहुत बार, लगभग हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो जो अगला डायग्राम मैं बना रहा हूँ हर बार क्वेश्चन, देखो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन वो जरूर रिपीट होता ही होता है। और देखो डायग्राम कौन सा है हमारा, देखो डायग्राम, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया जो मैं बना रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन,
ये बहुत रिपीट हुआ हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब देखो जैसे अभी मैं एसएससी की बताऊं तो ये क्वेश्चन देखो सीजीएल के अंदर है ना, देखो 2004 में भी आया, 2008 में भी आया है, 2016 में भी आया है, ठीक, बहुत बार आया ये क्वेश्चन तो हमारे, बहुत बार आया ये क्वेश्चन तो, ठीक है ना। ये तो लगभग सभी एग्जाम में हर साल लगभग मिलता ही मिलता है हम लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग गिनते हैं अब इसमें ट्रायंगल कितने हो गए, हम लोग गिनते हैं कि हमारे पास इसमें ट्रायंगल कितने हो गए। चलो गिनो। जैसे हमारे पास देखो एक डायग्राम आ गया, ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर केवल इतना ही बनाया, अभी कंप्लीट बनाओ ही मत, केवल इतना ही बना रहे हैं। बताओ इतना ही बना रहे हो तो देखो इसके अंदर 3 हो गया क्या, देखो बताओ सभी को 3 डायग्राम दिख रहे हैं, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड किया तो कितना हो गया बताओ, 3 हो गया ना। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर देखो एक लाइन तो बढ़ा दी ये वाली, ठीक है, और एक लाइन बढ़ा दी ये वाली। ये लाइन जैसे ही बढ़ाई, देखो ये 3 तो कौन से में थे, कंप्लीट वाले में, और ये लाइन जैसे ही बढ़ाया ना, आप लोग क्या करो, यहां से डायग्राम को देखो अलग अलग कर दो। यहां से ये लाइन देखो, एक तो हम लोगों ने ये वाला डायग्राम अलग कर दिया, बताओ कर दिया अलग, ठीक है। यहीं से आप लोग देखो ध्यान से देखना, एक डायग्राम हम लोग बताओ यहां से ये भी अलग कर सकते हैं, बताओ एक हम लोग इस पार्ट को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई होगी क्या क्या करना है। देखो ये 3 कौन से आए थे हमारे, कंप्लीट बड़े वाले। अब बताओ जैसे हम लोगों ने एक पार्ट ये अलग किया तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए, 3। एक पार्ट हम लोगों ने यहां से ये अलग किया तो इसके अंदर भी कितने आ गए, 3। और आप लोग देखो बताओ एक पार्ट हमारा नीचे से अलग हो गया, ये वाला भी अलग हो गया ना, इसमें भी कितने हो गए, 3, ठीक है ना। देखो ये 3 कौन से, रिपीट कर रहा हूं, ये 3 कौन से हैं, ये 3 है केवल यहां से यहां वाले में, ठीक है। ये 3 कौन से हैं, यहां से यहां वाले में। ये 3 कौन से हैं, यहां से इसमें। और ये 3 कौन से, कंप्लीट बड़े वाले में। जैसे ये था ना, ये डायग्राम एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना, वो 3 उसमें आ गए, ठीक है। यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई होगी। और यहां पर आंसर देखो कितना हो चुका, 12। अब देखो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, देखो इसमें 3 बनाया, इसमें 3 बनाया, इसमें 3 बनाया, लेकिन अब इनको मिक्स करके जो बन रहा है वो तो अलग से गिनना ही पड़ेगा हम लोगों को, बताओ गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैंने देखो आप लोग नोटिस करो, हमेशा ऐसा गिनने का तरीका कहाँ से बताया, पॉइंट ले लिया करो, पॉइंट उठा लो। अब यहां से देखो आप लोगों के पास देखो ये लाइन यहां से यहां तक आ रही है, ये लाइन यहां से यहां तक। इस लाइन से बताओ एक ट्राइंगल ये एक्स्ट्रा बन रहा है क्या आप लोगों के, ये बन रहा है ना। और इसी लाइन से बताओ एक ट्राइंगल आप लोगों के यहाँ पे नीचे से भी बन रहा होगा। देखो इस लाइन से 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो नीचे से और एक ऊपर से। कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बन गए, 2। भाई ये 3 इसमें आ गया, ये 3 इसमें आ गया, लेकिन इनको मिलाकर बताओ एक ट्राइंगल तो ये बन गया, और ऐसे इसको और इसको मिलाकर एक ट्राइंगल ये बन गया। तो बताओ वही 2 काम यहाँ से भी बनेंगे, वही 2 ट्राइंगल यहाँ से भी बन जाएंगे, इसी लाइन से। इसी लाइन से एक तो ऊपर से और इसी लाइन से एक नीचे से। तो बताओ ये 2 और 2, ये 4 और बढ़ा दो, आंसर कितना आ गया, 16। आंसर कितना, 16। बताओ इजी सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन तो देखो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से गिन रहे हैं ना, वो तरीका क्वेश्चन को बहुत ईजी बना रहा है, वो तरीका क्वेश्चन को बहुत इजी बना रहा है, ठीक है। देखो क्या किया, 3 इसमें, 3 इसमें, और 3 इसमें, और 3 बड़े वाले में, ठीक है। फिर क्या कर दिया, यहां से गिन लो चाहे यहां से, मान लो एक ही बात है। इनको और इनको मिलाकर देखो इस लाइन से एक ट्राइंगल ये बनाया और एक नीचे से बनाया। ऐसे ही देखो 2 इस लाइन से, एक तो ऊपर की ओर से और एक नीचे की ओर से, बस ये 4 और बढ़ा दो। तो 3 वाले तो 4 हो गए थे, 12, और 4 ये अलग से आ गया, कितना, 16 हमारा आंसर। देखो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो हम लोगों को आज ट्रायंगल कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी क्लास हम लोग फास्ट चला रहे हैं, क्योंकि देखो ट्रायंगल चलते हमारे लगभग 7-8 दिन हो गए, तो थोड़ा आज ख़त्म करेंगे इसको, इसलिए थोड़ी सी क्लास अपनी फास्ट चल रही है। बस फास्ट ऐसे चल रही है, और बाकी समझाने के तरीके से फास्ट नहीं है। समझाने के तरीके से तो देखो मैं वही क्वेश्चन को डेली की तरह 2 से 3 बार समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन है हमारे पास अगला। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
ठीक है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं बता दूं, ये भी हमारे पास CGL 2010 का क्वेश्चन है। CGL 2010 का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन कौन सा है? CGL 2010 का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पता है क्या करने वाले हम लोग? आप लोगों के पास ये जो बीच वाली लाइन आ रही है ना, ये लाइन, इस लाइन से आप लोग क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड कर दो। इस साइड वाला अलग कर दो पार्ट को, इस साइड का पार्ट अलग कर दो, इस साइड का पार्ट अलग कर दो और इस साइड का पार्ट अलग कर दो। आप लोग क्वेश्चन को अलग अलग कर दो, ठीक है। अब अलग अलग करोगे तो देखो ये जो डायग्राम है ना, देखो मैं रिपीट करता हूँ, एक बात बताओ, ये डायग्राम है जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था और समझाया था कि हमारे देखो पहले पार्ट के अंदर ये डायग्राम है, ठीक है। और इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि अपने कितना आंसर आ जाता है? 8। कितना आंसर आ जाता है? 8। बताओ इसके अंदर 8 आंसर आ जाएगा ना? कैसे आ जाएगा? तो जब 1 2 है ना, तो 2 का क्यूब कर दो। क्या कर दो? 2 का क्यूब कर दो। कितना हो गया? 8 आंसर। जब 3 बन जाते हैं तो 3 का क्यूब, 4 बन जाते हैं तो 4 का क्यूब। ये फर्स्ट वाला वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा हूं मैं इन डायग्राम को, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए? 8। अब समझो यही डायग्राम है ना, पता है कौन सा वाला डायग्राम है? ये वाला डायग्राम है। ऐसे तो नहीं लग रहा होगा कि ये डायग्राम यही है, ठीक है, पर पता है कब लगेगा? मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, ये वाला हमने घुमा के बना दिया, ये वाला पॉइंट बना दिया। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये है। आप लोग चेक करो, इस डायग्राम को तो छुपाओ और इस डायग्राम को यूं घुमा के देखो, आप लोगों को सेम यही डायग्राम ये वाला दिखेगा। बताओ दिखेगा ना? ये डायग्राम कौन सा दिखेगा आप लोगों को? यही डायग्राम दिखेगा। इस डायग्राम को तो छुपा लो और इस डायग्राम को घुमा के देखो आप लोग, ये डायग्राम वही डायग्राम हो गया। यदि इसको यूं घुमा दोगे ना तो ये डायग्राम ये वाला बन गया। बताओ बन जाएगा ना ये डायग्राम, ठीक है ना? तो देखो अब इसके अंदर हमारे पास क्या कर देंगे, देखो 1 2 1 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया इस डायग्राम में? 8। ये वही डायग्राम है जो डायग्राम ये वाला है। फिर बता रहा हूं, ऐसा डायग्राम ये कब दिखेगा? इस वाला जो आधा पार्ट है ना, ये आधा पार्ट, इसको आप लोग यू घुमा के देखो तो बताओ ये वही, मतलब इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट बना दो, ठीक है ना, और इसको यू घुमा दो क्लॉकवाइज में, तो आप लोगों को डायग्राम वो दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितने 8 और इसमें कितने 3, इसमें कितने 3 भाई, 1 2 2 को जोड़ दो कितना हो गया 3। तो बताओ ये तो कितने हो गए 11। कैसे हो गए? 8 और 3 कितना? देखो 8 और 3 कितना हो गया 11। 8 + 3 कितना? 11। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया कि इस लाइन से इस साइड 8 अलग से कर लिया, उस साइड 3 अलग से कर दिया, लेकिन अब इन दोनों को मिक्स करके जो अलग से बने उनको अलग से गिनना हम लोगों को। और कौन सा बना है? देखो एक डायग्राम तो इस लाइन से इन दोनों को मिलाकर ये वाला बना भाई, क्योंकि बताओ 8 तो केवल और केवल इसके अंदर है और 3 केवल और केवल इसके अंदर है, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर तो हमारे पास ये ट्रायंगल अलग से ही बना है ना, ये वाला, ये अलग से ही बना है ना, एक तो ये और एक पूरा बड़ा वाला, एक पूरा बड़ा वाला। तो 2 और बढ़ाओ, आंसर कितना कर दो 13। आंसर कितना कर दो 13। देखो बताओ, देखो लाइन तो आप लोगों को बहुत सारी उल्टी सीधी दिख रही होगी, बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा कि कैसे गिनेंगे, क्या करना है, लेकिन अब आप लोग चेक करो, बताओ कितना सिंपल पैटर्न हो गया गिनने का। हमारा गिनने का पैटर्न बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह गया हमारा? 13 आंसर। बताओ सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, ठीक है ना। इस पार्ट के अंदर 8 थे, इसमें 3 थे, दोनों को मिला दो। इसमें 8 क्यों आया? क्योंकि ये वाला वीडियो, ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है भाई। इसी आधे वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज आधा घुमा दो तो ये डायग्राम बन जाएगा। और इसको कैसे गिनोगे ये आप लोगों को पता है, इसका क्यूब कर देते हैं। इसमें जो पहला वीडियो देखना उसमें मैंने इसके बहुत सारे डायग्राम बनाया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आज वाले क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और जो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये डायग्राम हमारा ऐसा है जो आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। ये डायग्राम तो बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना। ये डायग्राम बहुत चर्चा में आजकल, ये भी एग्जाम में आ रहा है इन दिनों के अंदर, ठीक है ना, इन दिनों में ये भी एग्जाम में आ रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन स्टेनो के अंदर, 2 SSC का जो स्टेनो का हुआ था पेपर, ठीक है, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन 2009 में आया था। अभी देखो कुछ दिन पहले 15 या 16 के अंदर देखो एक RAS का एग्जाम होता, उसमें भी आया था। और अभी देखो कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत चर्चा में है, इसका भी ध्यान रखना।
अब इसमें हमें पूछ लिया कि कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कितने ट्रायंगल हो गए। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल है बताओ, 3। इसमें कितने ट्रायंगल है बताओ, 3। कितने हैं, 3। तो मुझे बताओ ऐसे डायग्राम आप लोगों के पास यहां पर 3 डायग्राम दिख रहे हैं क्या? इस तरीके के कितने डायग्राम दिख रहे हैं हमारे पास, 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। देखो कौन से दिख रहे होंगे, देखो एक तो ये वाला दिख रहा है, बताओ एक तो ये वाला दिख रहा है, एक डायग्राम तो ये, बताओ इसमें 3 हो गए, ठीक है। एक डायग्राम आप लोगों को यहां से ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, देखो ये वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं जो यहां पर है, 3-3 वाले, ठीक है ना। एक ये वाला है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3। और एक बताओ ये वाला है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3। तो बताओ ये वाले डायग्राम कितने इस डायग्राम में छुपे हुए, 3 डायग्राम छुपे हुए हैं। तो बताओ ये तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई 3, तो ये तो कितने हो गए, 9। तो 9 डायग्राम तो हमारे पास आ चुके हैं, 9 डायग्राम तो हमारे पास आ चुके हैं। ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। इसके अंदर हमारे कितने डायग्राम, 3 डायग्राम, और ऐसे के ऐसे इसमें कितने हैं, 3 डायग्राम, तो कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। बताओ ये सभी को समझ में आ गया ना, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे देखो, इसने किया क्या कि हमारे पास जैसे एक डायग्राम, देखो इसको ध्यान से समझना, फिर पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा हमारा। देखो जैसे ये डायग्राम था, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम ले लो, चलो मैंने ये वाला बनाया। अब इसी डायग्राम के ऊपर चलो मैंने एक डायग्राम ये और बना दिया, देखो मैं साइड में बना रहा हूँ इसी को, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन बढ़ाया, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइन बढ़ाया। बताओ जैसे ये लाइन बढ़ाया इसमें 3 आ गए क्या, कितने आ गए, 3। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक डायग्राम में दूसरा ट्रायंगल रखते ही कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखते ही कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 3 तो ये एक्स्ट्रा बढ़ गए। और सुनो, ये लाइन बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ाते बताओ एक ये और एक ये भी एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, बढ़ गया। और देखो एक ये भी एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस लाइन को आने की वजह से देखो यहां से है ना, ये भी एक्स्ट्रा बढ़ गया एक, बताओ ये भी बढ़ गया ना एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये भी बढ़ गया, ठीक है ना। एक मतलब यहाँ पे पॉइंट पे कर देता हूं मैं, एक यहाँ पर ये भी बढ़ गया एक्स्ट्रा, समझ में आया। ऐसा ही देखो यहाँ पर ये लाइन बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ाते एक और एक कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, एक ये भी एक्स्ट्रा बढ़ गया। बताओ कितने बढ़ गए, देखो भाई अब हमें ये तो गिनने की जरूरत ही नहीं है ना, ये वाले तो, क्योंकि ये तो हमारे पास बताओ इसके अंदर आ चुके थे, क्योंकि ये तो इसी का ही पार्ट है, ये तो इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना भाई। हमारे पास यहाँ पर देखो ट्रायंगल तो ये भी बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, और ये कंप्लीट भी बन रहा है। लेकिन ये तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया ना, कंप्लीट वाले को तो यहाँ पर कवर कर लिया। वो तो मैंने केवल ये बताया कि कंप्लीट के अलावा कितने एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। जैसे हमारे पास देखो एक ट्रायंगल था, इसके ऊपर हम लोगों ने जैसे ही दूसरा ट्रायंगल रखा तो कंप्लीट तो हम लोग पहले से गिन रखे हैं 9 के अंदर, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कितने बढ़े, 3 यहाँ बढ़े, एक ये बढ़ा, एक ये बढ़ा, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, और इस लाइन की वजह से एक ये बढ़ा, और ऐसा ही इधर बढ़ा। बताओ 9 बढ़ गए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने बढ़ गए, 9। कितने बढ़ गए इनसे, 9। बताओ ये कहानी समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई। अब बताओ एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखते कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 9, ठीक है। तो अब आप लोग ही देखो हमारे पास यहाँ पर कितने ट्रायंगल रखे हुए हैं, 3। तो बताओ दूसरा और रख दिया तो फिर से कितने बढ़ जाएंगे, 9। तो कुल मिलाकर हमारे पास देखो ये ऐड करने से है ना, ये कितने हो गए एक्स्ट्रा वाले, 18। या सीधा सीधा यूं कर लो, 9 के 3 हो गए, कितना 27। 9 वाले कितने हो गए, 3, कितने हो गए 27। रिपीट करता हूं कौन से हो गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये डायग्राम आया, इसमें कितने आए बताओ, 3 डायग्राम आ गए, इसमें कितने आ गए, 3। इस कंप्लीट में 3 आए, तो ऐसे कंप्लीट वाले हमारे पास यहाँ पर 3 डायग्राम दिख रहे हैं, तो वो कितने हो गए, 9। वो कितने हो गए, 9। फिर हमारे पास बताओ एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखते ही कितने बढ़ गए, 9। जो मैंने बताया देखो 3 तो ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ गए कितने, 9, ठीक है। और यहां पर बताओ एक ट्रायंगल और रख रखा है, कौन सा वाला, ये वाला, तो उससे भी कितने भाई बताओ, इसके ऊपर 3 है तो बताओ ये भी तो ऐसा ही है, इसी का तो उल्टा करके बना रखा है भाई। अभी हम लोगों ने कौन सा गिन लिया, अभी देखो इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल उल्टा करके मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक। और ये क्या है, ये भी ऐसा ही है, इसी पैटर्न को बताओ उल्टा करके बना रखा है, तो उससे भी 9 बढ़ेंगे भाई। जैसा जैसा ये बना वैसा वैसा ये बना हुआ है। इसी डायग्राम को उल्टा कर दो, देखो ये वाला पैटर्न दिख जाएगा आप लोगों को। इसी डायग्राम को उल्टा करोगे तो ये पैटर्न दिख जाएगा आप लोगों को। सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो उसमें भी कितने बढ़ेंगे, 9 भाई, उसमें भी सेम यही पैटर्न है, ठीक है। तो देखो 9 तो इसमें और 9 दूसरे वाले में, तो टोटल कितना कर दो, 27,
ठीक है ना भाई। जैसे मैं देखो आप लोगों को चलो यहाँ पर बना के बता दूं भाई, यहाँ पर लाइन बढ़ाया इसने, ठीक है, यहाँ पर यू गया यहाँ से, तो देखो एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, सेम बातें चलेगी पूरी की पूरी सेम चलेगी। देखो एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, यहाँ पर 3 बढ़ गए और वही दोनों ट्राइंगल यहाँ से बढ़ गए, ठीक है ना। तो एक को गिन लो और वही बातें दूसरे में चल रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कितने आंसर हो गए? 27। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखो ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को, फिर ट्राइंगल हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक डायग्राम और बनाते हैं। हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आया ये वाला, ये क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अपना जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? देखो यूपी बीएड 2009 में क्वेश्चन आया था, ये भी यूपी बीएड 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये वाला भी, ठीक है ना। अब इसको गिनते हम लोग, क्या कि कितने ट्राइंगल हो गए। सबसे पहली बात मुझे बताओ, इसके अंदर 3 हो गए क्या? कौन से डायग्राम में? इसमें देखो यहां से ये वाले में, बताओ इसके अंदर तो 3 हो गए ना, ठीक है। दूसरी बात बताओ, यहां पर भी 3 हो गए होंगे भाई, यहां भी कितने हो गए होंगे? 3 दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें भी 3 दिख रहे होंगे। और अब यहां पर आओ, बताओ यहां पर भी 3 दिख रहे होंगे आप लोगों को, यहां पर भी क्या दिख रहे होंगे आप लोगों को? 3 दिख रहे होंगे, देखो इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर देखो एक 3 और दिख रहा होगा आप लोगों को, कौन सा वाला? पूरा कंप्लीट बड़ा वाला। कौन से वाले में? कंप्लीट बड़े वाले के अंदर, देखो इसके अंदर, बताओ इसके अंदर भी 3 दिख रहे होंगे आप लोगों को, इसमें भी कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो 3 वाले कितने हो गए? 12 हो गए क्या? 3 वाले कितने हो गए? 12। ये तो कितने आ गए? 12। बताओ यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 कौन से वाले हैं? बड़े वाले त्रिभुज के 3, ये वाले बड़े वाले त्रिभुज के 3 हो गए। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, यहां तक सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर से क्या कर लो आप लोग? पॉइंट उठा लो, एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं पॉइंट उठाओ। देखो कैसे, मुझे बताओ, यहां से हम लोगों ने 3 बनाया और कौन से बनाए? केवल और केवल इसमें। लेकिन बताओ हमारे पास जो ये लाइन जा रही थी, इस लाइन से बताओ एक ट्राइंगल ये एक्स्ट्रा बढ़ गया क्या? ये एक, ठीक है, बढ़ गया। इसी लाइन से बताओ, इसी लाइन से एक, यदि आप लोग नीचे की ओर से आओगे तो ये भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा चल रहा होगा, देखो ये भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा चल रहा होगा। कितने हो गए? 2, ठीक है। फिर देखो अब इसी लाइन से देखो, आप लोग रुकना मत, इस बार इस लाइन को आगे तक ले जाओ, आगे तक ले गए हम लोग। तो बताओ सेम पैटर्न जो अभी यहां से हम लोगों ने 2 बनाया, अब सेम पैटर्न यहीं से हमारे यहां पर भी 2 बनेंगे। देखो एक तो यहां से नीचे की ओर आ जाओ, ठीक है, और यहीं से एक देखो इस साइड से इधर आ जाओ, एक इस साइड से आ जाओ। तो कितने बढ़ गए? 4। कितने बढ़ गए? 4। और देखो एक ट्राइंगल ये हमारा बन रहा है, अब इसको चाहे आप किसी भी साइड से गिन लो, चाहे उधर से गिनो, चाहे इधर से गिन लो, एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है। तो यहां से कितने बनाए हम लोगों ने? 5। तो रिपीट करता हूं, 5 कौन से बनाया? देखो एक ट्राइंगल तो बनाया हम लोगों ने यहां से ये वाला, बताओ एक, ठीक है। दूसरा बनाया हम लोगों ने इस पॉइंट तक आया, एक तो यहां से इधर घूम गए और एक इधर से इधर आ गए। कितने हो गए? 3। और अब इस लाइन को लास्ट तक ले गए, एक तो इधर से इधर आ गए और एक इधर से इधर आ गए। कितने हो गए? 5, ठीक है। ऐसा ही देखो आप लोग इस पॉइंट पे आओ, अब इस पॉइंट पे आओगे तो यहां पर भी देखो आप लोगों को 4 दिखेंगे भाई। यहां तो 5 इसलिए थे क्योंकि ये एक कॉमन डायग्राम ये वाला बना लिया हम लोगों ने, जो इसको चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, एक बार ही गिनोगे। लेकिन अब यहां से देखो आप लोग, मुझे बताओ इस लाइन से ये लाइन दिख रही है, देखो एक तो यहां से एक ट्राइंगल और यहीं से देखो एक ट्राइंगल आप लोगों का ये दूसरा हो गया, 2, ठीक है। फिर देखो यहीं से जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन से देखो एक ट्राइंगल वही ऊपर की ओर से, ठीक है, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल वही नीचे की ओर से। तो कितने हो गए? 4 यहाँ से, और यहाँ से 2 और एक्स्ट्रा बनेंगे। पता है कौन से वाले? देखो इस लाइन से ये वाला, देखो इस लाइन से देखो, बताओ एक ट्राइंगल तो ये बन गया और इसी लाइन से एक ट्राइंगल ये बन गया। बताओ 2 ये भी एक्स्ट्रा बन गए। और आप लोगों को ये ट्राइंगल तो गिनना ही पड़ेगा, कौन सा वाला? पूरा बड़ा वाला, ये ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला, ये अलग से गिन दो आप लोग, ठीक है। टोटल करो, टोटल कितना हो गया बताओ? यहाँ पर टोटल हो गया आप लोगों का, देखो, हाँ जी भाई, देखो 1 और 5 कितना? 6 और 2 कितना?
6 और 2 8, 8 और 4 कितना 12, ठीक है ना, ये 12, ये कितना आया 12। बताओ कंप्लीट गिन लिया क्या आप लोगों ने, चेक करना, ये कितना आ गया 12। अब देखो 12 के बाद देखो, बताओ ये 3 ट्रायंगल अलग से दिख रहे हैं क्या छोटे वाले, ये 3 ट्रायंगल अलग से दिख रहे हैं क्या छोटे वाले, इन 3 को और बढ़ाओ, आंसर कितना कर दो 27, आंसर कितना कर दो 27। फटाफट क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। बताओ ये 3 आ गए इसके अंदर, बताओ इसमें भी 3, इसमें भी 3, और एक ये पूरे बड़े वाले में 3, ये वाले में। यहां पर ये 3 ट्रायंगल देखो, ये तो 12 हो गए, ये तो कितने हो गए 12। यहाँ पर ये 3 ट्रायंगल सभी को दिख रहे होंगे छोटे वाले, ये भी 3 दिख रहे होंगे। अब आप लोगों को दिक्कत आई होगी इन 12 को गिनने में। देखो एक तो ये बनाया हम लोगों ने जो कंप्लीट बड़ा वाला सभी को दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा तो हमारे इस 3 में आ चुका था। यहाँ से हम लोगों ने 5 बनाया, कौन से बनाया, एक ट्रायंगल, ठीक है। देखो इसी जगह से दूसरा ट्रायंगल और इसी जगह से ये तीसरा ट्रायंगल। अब इसी लाइन को आगे तक ले जाओ, फिर वापस सेम वही बात। भाई देखो एक तो यहाँ से ये वाला और एक यहाँ से ये वाला 2, एक यहाँ से ये वाला 3 और एक यहाँ से ये वाला 4 और एक तो ये है 5वां। ऐसे यहाँ से 2 बनाया, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला। ऐसे यहाँ से 4 बनाया, एक तो ये वाला एक ये वाला, फिर यहीं से एक तो इधर से और वापस उसी साइड से ऊपर से। ये हमारे 12 फिर से हो गए और आंसर कितना आ गया 27। ये हमारे देखो ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। आप लोगों को कोई और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट में भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पे बता दूंगा। और ट्रायंगल हम लोगों ने देखो इतने सारे बना लिया, वैसे तो हमारी 7-8 क्लास हो गई ट्रायंगल की कि आप लोगों का शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा होगा, ठीक है। तो इन सारे के सारे डायग्राम को आप लोग पढ़ना, आप लोग करना, इन क्वेश्चन को हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।